हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि पिछले वाले पार्ट में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए थे, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप का पार्ट 4, पार्टनरशिप का 4th वीडियो है। ठीक है, पहले मैं बता दूं, जिनको पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, अगर मेरे ये 4 वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो समझिए कि जिनका भी बेस कमज़ोर है, ठीक ना, मतलब शुरू से ही उनका मैथमेटिक्स एकदम वीक है, समझ में नहीं आता है, तो उनको बहुत ही अपने आप में ग्रो करते हुए पाएंगे। ठीक ना। एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखे हो, ठीक ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए दोस्त, लाइक कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। अगर आप लाइक या कमेंट करते हो तो थोड़ा सा अपने मन में मैं थोड़ा सा एनर्जी फील करूँगा। हाँ, मैं सोचूंगा कि हाँ कि सामने से कोई तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, अगर कोई जवाब नहीं दे तो पढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो जिस एनर्जी से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी एनर्जी से आप भी थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा आपका सहयोग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट प्रश्न का कहना है कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। ठीक है, दूसरे भाई का हिस्सा कितना है? चलिए, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। 3 भाई है, तो फर्स्ट, सेकंड, ये आपका थर्ड। ठीक है, तो इसके कहना है कि 1620 रुपये को बांटना है। 1620 रुपये को बांटना है मुझको। किस तरह से बांटना है? तो आगे दे रहा है कि दूसरे भाई को, ये सेकंड वाले भाई को, अन्य 2 यानी कि ये फर्स्ट और तीसरा के संयुक्त मतलब मिला करके हिस्से का 5/13 मिला। यानी कि समझिएगा दोस्त, फिर से इसको लेते हैं। यहाँ पर सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। ये जो सेकंड वाले को मिल रहा है ना, ये दोनों के मिला करके 5/13 हिस्सा मिल रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इन दोनों को मिला करके 13 हिस्सा मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है? 5/13। इसका 5/13, तो इसका 13 मिला ना, तो इसका 5/13। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि मैंने कि दोनों को 13 यूनिट मिला, तो इसको कितना मिलेगा? 13 का, यानी कि इसका 5/13। ठीक ना, ये कट जाएगा, 5:13। ठीक, ये कह रहा है कि ये 1620 है ना टोटल, तो 1620 मिला दीजिए आप भी, तो 13 5 18 यूनिट रियल में कितना? 1620 रुपया। 1 यूनिट 1620 डिवाइड बाई 18, जो कटा है कटा सकते हैं। सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं, 2 9 2 8 16 2 10, कितना हो गया? ये कट जाएगा 90 है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 90। तो किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है कि वही सेकंड वाला भाई को कितना मिला। तो 1 यूनिट बराबर 90, तो 5 यूनिट बराबर कितना? तो 9 5 45, यानी कि 450 रुपया मिल जाएगा ये सेकंड वाले ब्रदर का। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मैं यहाँ इसको 13 ही क्यों मानूंगा? क्योंकि देखिए दोस्त, यहाँ पर आप 1 भी मान सकते थे, क्योंकि अगर आप 1 मानिएगा तो ये 1 गुने 5/13 होता, तो एक फ्रैक्शन में हो जाता। इस तरह से तरीका से भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर आप रेशियो लेते तो फिर 13 इधर ही चल जाता है। इसलिए थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर 13 ही पहले से ले लिया, ताकि ये फ्रैक्शन ना आए, कट जाए। ठीक ना, जब भी इस तरह का प्रश्न आए आप भी इसी तरह से करना। क्लियर है? उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को।
ध्यान समझना, इस प्रश्न का कहना है कि 94,000 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20% बराबर बी के हिस्से का 25% बराबर सी के हिस्से का 15% है। सी का हिस्सा कितना होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त। अगर आपसे सॉल्व होने लायक है तो प्लीज़ आप सॉल्व कीजिएगा। थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अपने मन से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वीडियो आपके सामने देख ही सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल कितना है? 94,000 रुपया है, इतना है, ठीक। तो ए का हिस्सा, क्वेश्चन का कहना है दोस्त, ए का हिस्सा 20%, यानी कि ए का हिस्सा 20%, ठीक। अब आगे कह रहा है बराबर बी के हिस्से का 25%, यानी कि बी के हिस्से का 25%, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि सी के हिस्से का 15%, यानी कि सी के हिस्से का 15%। तो सी का हिस्सा कितना होगा? यानी कि सी का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्त, जब ये तीनों के तीनों आपस में बराबर में है तो जो भी कॉमन नंबर है वो तो कट सकता है ना, ठीक है। देखिए परसेंट तीनों में है तो परसेंट डायरेक्ट हम कटा देते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 100 नीचे आएगा तो या तो आप बाद में काटा दीजिए या पहले काटा दीजिए, कोई भी गलत नहीं होगा। परसेंट खत्म कर दिए, और कुछ कॉमन है तो कटा सकते हैं आप। अब देखिए दोस्त, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कर सकता है। यानी कि 5 चौका 20, 5 5 25, 5 3 15। अब कोई कटने वाला है नहीं। अब देखिए दोस्त, मैं आपको बता दिया हूं कि जब ये इक्वल में रहे तो कैसे हम जल्दी से रेशियो में लाएं, क्योंकि रेशियो में आएगा तभी हम एक रियल वैल्यू निकाल पाएंगे सी का या बी का या ए का, जो भी पूछ रहा है उसके अनुसार। चलिए निकालते हैं ए बी सी। जब हम ए का रेशियो निकालने जाएंगे तो ए के साथ में जो भी नंबर है उसको हम केवल ढक लेंगे, बाकी के जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बार बार मैं ये मेथड बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। इसको ढक लीजिए, एक अगर आप निकाल रहे हैं तो अब बाकी जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करना है। तो 5 यहाँ पर दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि 5 गुने 3 15, तो ये हो जाएगा 15, ठीक। फिर अगर आप बी का निकालना चाहते हैं तो बी वाले ढक दीजिए। अब क्या दिख रहा है? यहाँ पर 4 दिख रहा है ए के साथ, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यानी कि 4 3 12। रेशियो रख लीजिए। सी का निकालना चाहते हैं तो सी वाला ढक दीजिए। अब क्या दिख रहा है? 4 और 5 दिख रहा है, तो यानी कि 4 5 20। और अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं, और कोई कॉमन नंबर है तो, कोई कटने वाला है नहीं, ठीक है, छोड़ देते इतना पर ही। अब देखिए तो टोटल कितना है? 94,000 रुपये है। ये रेशियो में कितना है? अगर हम इस तीनों को जोड़ देंगे तो ये रेशियो में टोटल नहीं हो जाएगा, यानी कि ये टोटल बराबर में ये दोनों के दोनों टोटल ही है ना, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना है? इसको जोड़ लेते हैं तीनों को। 5 2 7 और ये 1 2 और 2 4, यानी कि 47 यूनिट में ले लेते हैं। 47 यूनिट रियल में कितना? 94,000। 94,000 यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना? 94,000 को 47 भाग देना पड़ेगा, यानी कि 47 दूनी का 94 होता है, यानी कि 2,000 कट जाएगा तो 2,000 आ गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 2,000 आया। तो पूछा किसका है? सी का। तो सी कितना है? 20 है, यानी कि 1 यूनिट बराबर है 2,000, तो 20 यूनिट बराबर कितना? तो 2,000 गुना 20 4, यानी कि ये 40,000 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी का हिस्सा कितना था? 40,000 रुपया था। क्लियर है? यदि इसी प्रश्न में अगर बी का हिस्सा पूछता तो केवल आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होता। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम है तो, ठीक है, ताकि मैं सुधार कर सकूँ
ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, ये प्रश्न क्या कह रहा है। इसका कहना है कि किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्रमशः 2:5 है। ठीक है, यदि ए ने 3 महीनों के लिए राशि का निवेश किया, यानी कि ए ने 3 महीनों तक अपना इन्वेस्टमेंट जितना करना था वो इतना किया, तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि का निवेश किया। बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्त। पहले प्रश्न को समझिएगा अच्छे से, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आप अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना, अगर बिना समझे हुआ सॉल्व कीजिएगा तो गलत होने का चांस बहुत अधिक होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। जो प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार चलते हैं हम। ए और बी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहले इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है दोस्त, 14:15 के में। वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष में, ये एक वर्ष के लिए दोनों के दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, उनके लाभ का अनुपात यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, 2:5 हुआ है इनका प्रॉफिट। ठीक, तो ए ने 3 महीनों के लिए राशि जमा किया है। ए का जो टाइम है, टाइम ऑफ ए, यानी कि ए का जो टाइम है कितना है, सॉरी पीरियड यहां पर रख देते हैं, पीरियड ऑफ ए कितना है, तो 3 महीना, 3 मंथ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बी ने कितने समय तक अपनी राशि को जमा किया, यानी कि बी का जो टाइम है ना, टी मान लेते हैं कि बी का जो टाइम है टी है। अब देखो दोस्त, इस तरह का प्रश्न पार्टनरशिप के पार्ट 3 में भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे ना, तो आपको क्या करना है कि ये प्रॉफिट दिखना है। पहले कितना है, 2:5 है ना। और मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जो रेशियो है ना, उसका मतलब क्या होता है, बटा में रख सकते हैं, फ्रैक्शन में रख सकते हैं। यानी कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना, तो यानी कि 2/5 रेशियो में ना, तो रेशियो वाला के बाद वाला नीचे जाता है। ठीक, ये प्रॉफिट है, इज इक्वल टू, सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये होता फॉर्मूला होता है ना। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये किसका है, तो ये ए का है प्रॉफिट, ये ए का है, और ये किसका है, बी का है। ठीक, इसी के अनुसार चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इसका लगेगा ना इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 14 है, तो 14 इंटू टाइम, तो ए का टाइम कितना है, 3 महीना है ना, 3 महीना। ठीक है, फिर बी का, तो बी बटा में है ना, तब बटा में। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो यही इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये इसका 15। टाइम कितना है, तो टाइम तो निकालना है, तो टाइम का टी। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं। देखिए 3 5 15, और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये बराबर में हो और नीचे वाला नीचे से कट रहा है तो आप कटा सकते हैं। तो 5 है, ये भी 5 है, खत्म। 2 7 14, यानी कि टोटल यहाँ पर 1 बचा कट करके, बचा ना। टी नीचे में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई भी, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर में 7 मंथ हो जाएगा इसका आंसर। कहने का अर्थ है कि बी कितना समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो 7 महीने के लिए। ठीक है, यहां तक तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, पहले जो प्रश्नकार है उस पर ध्यान देना। चलिए पढ़ते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि ए 5 लाख रुपयों का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। ठीक है, 5 लाख रुपए लगाता है ए ने। 2 महीनों बाद 10 लाख रुपयों का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है।
यानी कि 2 महीना बाद जो ये बी है 10 लाख रुपया लगा करके ए के साथ जुड़ गया। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीना बाद, ठीक है, 4 महीना बाद सी भी 20 लाख रुपयों का निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ के 1 वर्ष पश्चात उन्हें व्यापार में 3,50,000 रुपयों का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में क्या करें उसी के अनुसार हम लिखते हैं। सबसे पहले तो एक इन्वेस्टर है ए है और दूसरा इन्वेस्टर क्या है? बी है और ये तीसरा इन्वेस्टर है सी है। ठीक, इन्वेस्ट कितना कितना कर रहा है उसको थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहले ए 5 लाख रुपए देता है, तब 5 लाख, लाख में 5 जीरो होता है ना, 3 4 5। ठीक, 2 महीना बाद 10 लाख रुपया का निवेश करता है कौन? बी, 10 लाख रुपया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 10 लाख रुपया हो गया। याद रखना कि 2 महीना बाद सी कितना दे रहा है दोस्त? तो ये 20 लाख रुपए दे रहा है, 20 लाख रुपए। समझना दोस्त प्रश्न का क्या कहना है। 2 महीना बाद इस सीमेंट के बिजनेस में आया है, इसके साथ ये पूरा अपना 1 साल बिजनेस में रहा ये, ठीक ना, क्योंकि बाद में थोड़ा ना है, ये शुरू में यही था ना, यानी कि 1 वर्ष तक पूरा के ये प्रॉफिट दिया गया है। तो टोटल जो प्रॉफिट दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट यानी कि 3,50,000 रुपया, इतना है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन पर। 2 महीना बाद आपका बी आया, यानी कि टोटल 1 वर्ष था। 1 वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। 12 महीना में 2 महीना के बाद आया, यानी कि 12 में से 2 महीना घटेगा तो 10 महीना, यानी कि 10 महीना ही ये जुड़ा रहेगा इस सीमेंट वाले बिजनेस में। ये तो शुरू से था ना, यानी कि 12 महीना के 12 महीना ही ये अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि सी भी ना 20 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है। अब सी कब आया है? तो कह रहा है कि बी के व्यापार के जुड़ने के 4 महीना बाद, बी 2 महीना बाद आया है ना, तो यहां से 2 महीना, अब इसके 4 महीना बाद, तो 2 महीना यहां से और 4 महीना बाद, तो 4 और 2 6 वर्ष बाद, सॉरी 6 महीने बाद आएगा ना, 6 महीने बाद आएगा ना इसके बाद। तो टोटल 12 महीना, 12 महीना में 6 महीना बाद सी आया, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 ही महीना नहीं अपना 20,000 रुपये लगाएगा, सॉरी 20 लाख रुपये लगाएगा। मेन पॉइंट यही था दोस्त, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहा था। फिर से यहाँ पर बता दूं, ये जो सी है ना, बी के इन्वेस्ट जब कर रहा है उसके 4 महीना बाद, ये तो 2 महीना बाद कर रहा है, तो ये 10 महीना और 10 में से 4 घटेगा तो 6 महीना आ जाएगा। ठीक है, जब अब आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रॉफिट की बात है, ये तो आपका टाइम होगा ना। अब देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह से आए तो इसको आप रेशियो में रख दीजिए और जो कट रहा है आप कटा सकते हैं, क्योंकि अगर इतना सारा गुना कीजिएगा तो डेफिनेटली बीच में कहीं गलत होने के चांस, माने गलत नहीं होगा लेकिन गलत होने के चांस अधिक रहता है। चलिए, लाख है तो 5 जीरो तो एकदम होबे करेगा कॉमन तीनों में, यानी कि 5 जीरो खत्म कर देते हैं। 5 जीरो 5 जीरो, ये भी 5 जीरो, और कोई कटने वाला तो कटा सकते हैं। 5 10 20 यानी कर सकते हैं 5 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, यानी कि 1:2:4 आया। ठीक है, इसमें भी कर सकता है, ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6 कट गया ना। अभी आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अब समझिए, हमें प्रॉफिट चाहिए क्योंकि टोटल प्रॉफिट यहां पर है दोस्त। प्रॉफिट यहां पर 1 है ना, 1 तो छिपा है, सब कट गया, तो 1 × 6 तो 6,
5 गुने 2, 2 है यहाँ पर, 2 गुने 5 10, 4 गुने 3 12। ठीक है, फिर भी ये इसमें कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं, अभी भी कट सकते हैं यहाँ पर। 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि अभी भी 3:5:6 आया अभी। आपसे पूछा क्या है फाइनली ये वो देखते हैं। आपसे पूछा है कि लाभ में बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा कौन है, ये है। इसके सामने प्रॉफिट कौन है, ये है ना, यानी कि 5 यूनिट का आपको निकालना है। चलिए बी का हिस्सा निकालना है। हम 2 तरीका से निकालना आपको बताए थे, दोनों तरीका अभी भी बताएंगे, क्योंकि अगर भूल गए होगी तो कोई बात नहीं, देख सकते हो। प्रॉफिट ऑफ बी, बी का लाभ निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बी का जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 5। ठीक, जब भी इसका हिस्सा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है, रेस्पेक्ट में टोटल रखेंगे ना, तो 6 5 11, 11 3 14, यानी कि टोटल में 14 आ गया, तो नीचे में टोटल, ठीक है, इंटू में टोटल प्रॉफिट 3,50,000, 1 2 3, अभी कटा दीजिए, 7 3 14, 7 5 35, यानी कि 50,000 रुपया कट जाएगा। और कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 25, यानी कि 25,000, 25 गुने 5 125, 125 पे ये 3 जीरो बैठा दीजिए, यही आपका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, और समझने में कहीं तो आपको डाउट तो होगा नहीं। दूसरा जो तरीका हमने बताया था कि जो टोटल ये प्रॉफिट है ना, तो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, 3,50,000 टोटल प्रॉफिट है ना, तो ये भी तो टोटल प्रॉफिट है। 6 5 11, 11 3 14, यानी कि 14 यूनिट, ये भी तो टोटल प्रॉफिट है। यानी कि 1 यूनिट के वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, कटाइएगा तो ये कटा था कितना का, 25 आया था, 25,000। तो किसका बताना है, 5 का ना, तो 5 निकालना चाहते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 125, 125 पे 3 जीरो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, कहीं भी गलत होने के चांस तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा लगा मेथड तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी इस तरह का ज्ञान मिल सके। ठीक है, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न में कहना है कि ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपये में आरंभ करता है, ठीक है, तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल होता है, ए के साथ। यदि क्रमशः ए तथा बी लाभ को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं, तो क्रमशः ए तथा बी के निवेश में समय की अवधि का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त, अगर मेरे पिछले वाले जितने वीडियो देख ले होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो वीडियो आपके सामने देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न का कहना है कि ए कोई इन्वेस्टर है, ये बिजनेस करने के लिए 20,000 रुपये लगाया, और बी भी लगाया, कुछ समय के पश्चात 25,000 रुपये लगा दिया। ठीक, ये इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट, इसमें टाइम नहीं दिया है लेकिन प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया है, तो 1:2 में हो रहा है। ठीक है, तो आपसे टाइम पूछा है कि टाइम के रेशियो बता दीजिए क्या होगा। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट और ये टाइम जब भी दिया रहे तो एक फार्मूला होता है, वो इस तरह से होता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है दोस्त। नहीं पता तो लिख लेना, बार बार मैं ये फार्मूला लिखते आ गया। आपसे पूछा क्या है, टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो गया, यानी कि टी बराबर में प्रॉफिट, पी डिवाइड में इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो सेम इसी तरह से टाइम जब भी निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये जो भी इसमें कॉमन है इसको सबसे पहले छोटा करना है। ये 3 जीरो इसमें खत्म हो जाएगा, इसमें भी 3 जीरो, ये भी खत्म हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 25, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं, नहीं तो एक ही में हो जाएगा। चलिए, टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट ये है ना, तो 1/4 रेशियो, ये 2/5। लेकिन अभी भी इसका आंसर नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में दोनों हैं। फ्रैक्शन में कैसे हटाया जाता है, तो फ्रैक्शन में जब भी हटाया जाता है तो जो भी डिनोमिनेटर में यानी कि जो भी नीचे है हर में उसके एलसीएम ले लिया जाता है। तो 4 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 4 5 20 और 5 हो गए 20, यानी कि 5 रेशियो 4 गुने 2 8, 5 रेशियो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देना। इसका कहना है कि ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। ए बी है, इसको लिख लेते हैं पहले। ए बी है, 3:8 के अनुपात में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आगे कह रहा है 4 महीनों बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया, तो ऐसे 4 महीना बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश, मतलब कि बी कितना दे रहा है, 8, तो इस बी के 3/4 भाग सी ने लगाया है। सी ने कितना लगाया है, तो बी 8 लगाया है, तो इस 8 का 3/4 भाग सी ने लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सी आगे इस तरह से कह रहा है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, यानी कि वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष में के लिए ही इन्होंने इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए। यदि सी को 48,000 रुपया मिले तो, यानी कि जो प्रॉफिट ऑफ सी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ सी कितना दिया है, 48,000 रुपया। ठीक है, 4 महीना बाद सी आया है, 4 महीना बाद, ध्यान देना, टाइम अब लिख लेते हैं। 4 महीना बाद सी आया है, यानी कि 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं, 12 महीना में 4 महीना बाद आया है, यानी कि 12 में से 4 घटेगा तो 8 महीना, यानी कि 8 महीना ही ये सी बिजनेस करेगा। ये कितना करेगा, तो 12 महीना, क्योंकि शुरू से ही ये दोनों साथ ही आए हैं, शुरू से ही साथ ही में है, ठीक ना, पहला दिन से 1 वर्ष तक, यानी कि 12 महीना तो दोनों करेंगे ना। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं, पहले तो इसको खत्म कर लेते हैं, 4 दूनी का 8, और कोई इसमें कटने वाला है नहीं, ठीक, इसमें देखते ये ही कट सकता है, इसमें 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी के 8। प्रॉफिट निकालना है आपको, क्योंकि प्रॉफिट बी का दिया है, सॉरी सी का दिया है। चलिए, 3 गुने 3 9, 8 गुने 3 24, ये कितना होगा, 3 गुने 2 6 ना, ये 6 होगा, 6 गुने 2 12। आप कोई कट सकता है, करा सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 3 चौके 12। देखिए दोस्त, कटाने का एक ही फायदा है, कटाने से एक ही फायदा है कि आपको अधिक मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, या एक अधिक बड़ी नंबर से डिवाइड करने का आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, यानी कि टोटल लाभ आपको निकालना है, जबकि सी का प्रॉफिट दे दिया है 48,000। सी कितना है, सी का प्रॉफिट कितना है, 4, यानी कि 4 यूनिट, रियल में कितना, 48,000। 1 यूनिट बराबर कितना,
4 से डिवाइड होगा तो बढ़ चौका 48 होता है ना, यानी कि 12,000। एक यूनिट बराबर 12,000। तो टोटल आपसे पूछा है तो टोटल निकाल देते हैं ना, कितना है 8 4 12 और 12 3 15, यानी कि 15 यूनिट बराबर कितना 15 गुने 12, तब 15 और गुने 12 करते हैं तो 30 15 180, यानी कि 180 पर 3 जीरो लगा देते हैं। इतना रुपया ये टोटल हो जाएगा, टोटल अमाउंट, टोटल प्रॉफिट, सॉरी अमाउंट नहीं, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। अब यहां भी अगर समझ में नहीं आए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे तो अपने आप से मैं 100% प्रयास किया कि आपको अच्छी से तरीके से समझाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको सबसे पहले मिटा दिया जाए। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 45,000 रुपया के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, जो भी कह रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है ए 45,000 रुपये के साथ। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 6 महीने बाद 80,000 रुपया के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। यानी कि बी कितना पैसा लगा रहा है इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में, तो 80,000 रुपया। ठीक, आगे कह रहा है कि 1 वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 रुपया निवेश करता है। सी कितना निवेश करता है 1,20,000 रुपया। ठीक ना, 1,20,000 रुपया निवेश करता है सी। तो 2 साल में ए बी और सी के बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि प्रॉफिट का वो रेशियो बताना है, प्रॉफिट का आपका रेशियो बताना है, और 2 साल का टाइम है। टाइम कितना है 2 साल का, यानी कि 24 महीना। 2 साल में 24 मंथ होता है ना। अब यहां पर समझते हैं यहां पर क्या खेल है। अब देखिए शुरू से थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए जो है 45,000 रुपया शुरू से अपना स्टार्ट कर रहा है पहला दिन से। 6 महीने बाद 80,000 रुपये के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। 6 महीना बाद, यानी कि टोटल 24 महीना था। 6 महीना बाद यानी कि 24 में से 18 महीना घटेगा तो, सॉरी 24 में से अगर 6 महीना घटेगा तो 18 महीना, तो 18 महीना ही केवल बी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। और ए कितना इन्वेस्ट करेगा, तो शुरू से है तो पूरा 24 महीना। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 1 वर्ष के पश्चात, यानी कि 1 वर्ष के बाद अब सी इस बिजनेस में आया है। ठीक है, यानी कि 24 महीना है। 24 महीना में 1 वर्ष, यानी कि 12 महीना हट जाएगा तो कितना 12 महीना, यानी कि 12 महीना ही ये सी लगाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम है। अब देखिए जो कॉमन है इसको कटा लेते हैं पहले रेशियो में रख करके। ठीक है, ये 3 0 3 0 3 0 खत्म, और कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं, 5 से कट जाएगा। 5 9 45 16 5 80, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और कोई कटने वाला तो है नहीं। अभी इसमें देखते हैं कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं। 4 से देखते हैं, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 6 18, 3 4 12। याद रखना सभी ऐसा टेबल लेना है, उस टेबल से तीनों के तीनों कटना चाहिए। ठीक, अब कोई कटने वाला है नहीं। हाँ 2 से कट जाएगा अभी भी। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी का 4। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 9 है। अब आते हैं प्रॉफिट का रेशियो हम निकालना है ना। चलिए 9 गुने 4 36 रेशियो, 16 गुने 3 48 रेशियो, 24 गुने 2 48। ठीक है, ये तो इक्वल आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी भी कोई कट सकता है, कटा सकते हैं। 12 से कट जाएगा, यानी कि 12 3 36, 12 चौका 48, 12 चौका 48, यानी कि इससे आगे बढ़ नहीं सकता। यानी कि 3 रेशियो 4 रेशियो 4 के अनुपात में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं।
अब चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही अच्छी है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो इसका सॉल्विंग भी आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए समझते हैं। ए, बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, 3 इन्वेस्टर है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक, कुल निवेश 3 लाख रुपया का था, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों मिलाकर कितना कर रहा है, 3 लाख रुपया। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट टीपी लिख देते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट का 3 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो अब दिया है, बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया और सी ने बी से 25,000 रुपये का कम निवेश किया। ठीक है, यदि साल के अंत में, एक वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपया था तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या है। यानी कि प्रॉफिट ऑफ सी पूछ रहा है कि जो सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट ऑफ सी, यही पूछा है। और समझिएगा प्रश्न के अनुसार बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया। सबसे स्टार्टिंग किसकी तुलना में हो रहा है, ए की तुलना में। तो हम मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपया लगाया। ठीक है, क्योंकि ए का तो थोड़ा ना पता है कि कितना लगाया। एक को हमने मान लिया कि 100 रुपये लगाया। जब ए को हमने मान लिया तो बी ने इससे कितना अधिक लगाया, 50,000 रुपया। एक में 50,000 रुपया जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी कारण मैंने इसको x माना। कोई भी आपको नंबर मानना पड़ेगा, ठीक ना, ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। फिर कह रहा है कि सी बी से 25,000 रुपया कम लगाता है। सी जो लगा रहा है ना, इससे 25,000 रुपया कम, यानी कि x प्लस 50,000 माइनस 25,000, 25,000 कम लगा रहा है ना, तो माइनस कर देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 50,000 में 25,000 घटेगा तो 25,000। ठीक है, और इसमें टोटल प्रॉफिट भी दे दिया है। इसमें जो टोटल सॉरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, टी आई इन्वेस्टमेंट इसको लिख देते हैं, नहीं तो गलत हो जाता। टोटल प्रॉफिट जो आया है 14,400 रुपया, ये इसका प्रॉफिट है। अब आते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ध्यान देना। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे तो 3 लाख रुपया, और हमारे जो इन्वेस्टमेंट आया है इस रूप में आया है। सबसे पहले तो हमें x के वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तभी एक रियल वैल्यू आ पाएगा। चलिए, ये इन्वेस्टमेंट है, अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा। इसी 3 लाख को ना इसी में बांटा गया है। चलिए इसको जोड़ते हैं, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो x x x 3x, इसको जोड़ते हैं तो 50,000 प्लस 25,000, तब 50 25 कितना होता है 75, यानी कि प्लस 75,000 बराबर किसके बराबर था 3 लाख। इसके बराबर मत कर देना, क्योंकि ये प्रॉफिट है आपका, ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट बराबर इन्वेस्टमेंट होगा ना, प्रॉफिट थोड़ा ना होगा। ठीक ना, 3x ये 75,000 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 3 लाख माइनस 75,000। इसको जैसे ही कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 जीरो तो पहले यहाँ पर हो जाएगा। फिर 10 में से 5 घटेगा तो 5, और 9 में से 7 घटेगा तो 2, ये 2, यानी कि 2,25,000 रुपया इसका 3x बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना 225 पर 3 जीरो, 3 से डिवाइड, 3 7 21, 3 5 15, यानी कि कट कर इतना हो जाएगा 75,000। x बराबर 75,000। अब यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर तो जगह नहीं है, यहीं पर रख लेते हैं 75,000, ये रेशियो में रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 50,000 है और यहाँ पर 75,000 जोड़ना है ना। यहाँ पर जैसे ही हमें यहाँ पर 75,000 रखेंगे तो जोड़ेंगे तो 3 जीरो, और ये 5 हो जाएगा, 7 5 12, 125,000 रेशियो। फिर 25,000 यहाँ पर जैसे 75,000 रखेंगे तो 75,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा
तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक, ये इन्वेस्टमेंट आया है और साथ में ये भी कहा है कि 1 वर्ष के अंत में, ठीक है, और 1 वर्ष के अंत में, और ये तीनों के तीनों पूरे का पूरा 1 वर्ष पैसा अपना लगाया है। अगर 1 से तीनों में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, अब ये आपका जो आएगा ना प्रॉफिट आएगा। जो पहले जो कॉमन है उसको डाल देते हैं, 3 0 3 0 खत्म, सॉरी ये 3 0 खत्म होगा ना, 25 से भी कट जाएगा, तब 25 5 25 दिए 75, 25 5 125, 25 14 100। अब देखिए 3:5:4। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट है कितना, 14,400। किसका निकालना है, तो आपको जो पूछा है 2 साल में ए बी सी के बीच अनुपात पूछा है, ठीक ना। सॉरी, उस लाभ में सी का हिस्सा पूछा है, सॉरी सी का हिस्सा यहाँ पर लिखे भी हैं, नहीं ध्यान दिए। सी कौन है, ये वाला है, तो सी का हम हिस्सा निकालते हैं। 4 है, टोटल कितना है, तो 5 4 9 9 3 12। टोटल प्रॉफिट है कितना, तो 14,400। तब 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 12 पर 00, और 12 गुने 4 तो 4800। 4800 रुपया का प्रॉफिट होगा, किसका होगा, तो सी का होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक ना। इसमें एक ही कमी लग रहा है, थोड़ा सा ये अधिक जगह ले लिया और आपको लग रहा होगा कि ये अधिक टाइम लगेगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई अधिक टाइम नहीं लगेगा, मैं केवल इसको समझाने के लिए आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीका से लिख दिया, ताकि अगर आप इस कॉपी में अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ना अच्छे से, कि देखिएगा एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। पूरा का पूरा मैं जितना भी चीज़ें हैं मेरे माइंड में, जितने भी चीज़ें आया मैं इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और फिर भी कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाने जाऊँ पार्टनरशिप के या किसी भी टॉपिक पर, तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना। यही कमेंट देने का फ़ायदा होता है, आपका ही बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी के जो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस तरह से मैथ को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, या आपका मैथ बहुत ही वीक है और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने आप में सुधार लाना चाहते हो मैथ के क्षेत्र में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्त, ये शॉर्ट वीडियो देखने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पर किसी टीचर से कोई भी चीज़ें बातें सीख लीजिए, ठीक है ना। सीख लीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा। केवल शॉर्ट में स्क्रॉल करते रह जाइएगा, दूसरे का व्यू बढ़ाते रहिएगा, आपका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक ना। तो इस जो भी आपके मोबाइल में जो 1 GB 1.5 GB डेटा मिलता है, उसका सही रूप में उसका इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपका बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कुछ अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा यूनिक लगे, थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ ये प्रश्न सॉल्व करने लायक है, आपको दिक्कत कर सकता है, उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।